अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक भाई ने सवाल किया है कि हज़रत ये बताइए कि हाइज़ा औरत यानी जो औरत पीरियड की हालत में होती है, क्या वो औरत अपने शौहर की खिदमत कर सकती है या नहीं? खिदमत से मुराद यानी शौहर के सर को अपने गोद में रख कर के बाल झाड़ना, इसी तरह से जो है पाँव दबाना, इसी तरह से शौहर के साथ खाना खाना एक प्लेट में, क्या पीरियड की हालत में ये सब काम औरत कर सकती है या नहीं? तो आज मैं आपके सामने इसी के ताल्लुक़ से बताने वाला हूँ और हदीस पाक की रोशनी में आपके सामने वज़ाहत के साथ बताने वाला हूँ कि पीरियड की हालत में औरतें क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, और हमारा समाज और हमारा माशरा जो कहता है, जो पहले के लोग कहते हैं, उन बातों की हकीकत क्या है, हदीस पाक की रोशनी में उन बातों का खुलासा करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो का आखिर तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले आप जान लीजिए कि हैज़, जिसे पीरियड हम कहते हैं, माहवारी कहा जाता है, उस हैज़ के बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये हैज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम की बेटियों के मुक़द्दर में लिख दिया है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी बेटियां होंगी सबको हैज़ आना ही आना है। और कहा यह जाता है, अहले इल्म का कहना है कि सबसे पहले हैज़ बनी इसराइल की औरतों को आना शुरू हुआ। ठीक है, तो हैज़ ये कोई बुरी बात नहीं है, ना ही कोई बुरी चीज़ है। हैज़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से समझ लीजिए बहुत बड़ी नेमत है। जिसे हैज़ नहीं आता है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ठीक है, तो हैज़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आदम की बेटियों का मुक़द्दर कह लें हैं। ठीक है, इस हवाले से नबी पाक अलैहिस्सलाम का क्या फ़रमान है वो आप सुन लें। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फ़रमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सर मुबारक को हाइज़ा होने की हालत में भी कंघा किया करती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क्या फ़रमाती हैं कि मैं जब हैज़ की हालत में होती थी तब भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सर मुबारक पर कंघा किया करती थी। तो इस हदीस पाक से आपको बहुत सारी बातें समझ आ गई होंगी, और ये हदीस पाक सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है और हदीस नंबर है 295। इस हदीस पाक को आप सही बुखारी शरीफ में देख सकते हैं। ठीक है, इस हदीस पाक से समझ ये आया दोस्तों कि औरत अगर हैज़ की हालत में है तो फिर ऐसी कैफियत में अपने शौहर की खिदमत कर सकती है, पाँव दबा सकती है, शौहर के सर के बाल झाड़ सकती है। इसी तरह से शौहर के साथ जो है बहुत सारे ताल्लुक़ात जो होते हैं हम बिस्तरी के अलावा, वो सब ताल्लुक़ात बीवी कर सकती है। ठीक है, खाना भी बना सकती है, खाना बाँट सकती है। इन तमाम बातों का ख़ुलासा यही है दोस्तों कि जब औरत हैज़ की हालत में होती है तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ़ हम बिस्तरी करना ये हराम है, और बकिया सारी चीज़ें औरतें पहले की तरह कर सकती है। जिस तरह से पहले औरतें ज़िंदगी गुजारती थी उसी तरीक़े से हैज़ की हालत में भी वो ज़िंदगी गुजारेगी। इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। सिर्फ़ और सिर्फ एक बदलाव होगा, वो ये कि शौहर बीवी से उस हालत में हम बिस्तरी नहीं कर सकता है। ठीक है, गुजारिश है दोस्तों कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को इन बातों की हकीकत मालूम हो जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।